पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिला करके उनका अनशन खत्म करवाया है। जी हां, और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है और देर रात संबंधित विभागों ने उन्हें कानून का मसौदा भेजा है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर विस्तार से चर्चा होगी और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। उधर सीजेपी ने आज देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। पेपर लीक बहुत पीड़ादायक है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा। पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, ये वीडियो संदेश में पीएम की तरफ से कहा गया है। और आज कैबिनेट में इस बाबत चर्चा भी होगी। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पेपर लीक पर ऐतिहासिक कानून की तैयारी की जा रही है। पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हो रही है। पेपर लीक से जुड़े हुए जो बिल है उस पर बातचीत होगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनेगा, ये पीएम मोदी की तरफ से आश्वस्त किया गया है। आरोपियों के लिए पहले से कठोर कानून है, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया, लेकिन आज उसको लेकर ऐतिहासिक कानून को लेकर के तैयारी सरकार कर रही है। पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट में चर्चा होने जा रही है। जी हाँ, तो ये देखना होगा कि क्या कुछ, क्योंकि भरोसा क्या इससे वापस लौटेगा उन छात्रों का। अब ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी आज देशव्यापी, क्योंकि आंदोलन का ऐलान सीजेपी की तरफ से किया गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके सहारे शिखा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो जंतर मंतर पर लगातार चल रहे प्रदर्शन के बीच में आज सीजेपी और सरकार के बीच में मुलाकात होनी है। सूत्रों की अगर माने तो दोपहर 12:30 बजे ये मुलाकात संभव है। जी हाँ, सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि आज सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सीजेपी की ओर से मुलाकात के लिए किसी न्यूट्रल जगह की मांग की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ना तो हम किसी के घर जाएंगे, ना ही किसी के दफ्तर जाएंगे। तो सीजेपी ने अपनी ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सुझाव दिया है। मैं ऐसा कुछ टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। हम यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज हैं हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड्स कल हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। और चलिए अब इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। अक्कू श्रीवास्तव जी इस वक्त एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जल्द ही प्रोफेसर बद्री नारायण भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि शिक्षाविद हैं। लेकिन तुहिन सिन्हा जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। कल देर रात वीडियो संदेश जारी किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देर रात प्रशासनिक फेरबदल जो है वो भी कुछ इस तरह से किए जाते हैं। अब आज मीटिंग भी होने वाली है, ये पहले ही कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नमस्ते हिमानी जी, सबको नमस्ते। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। जो दोषी हैं उनको भी दंडित किया जाएगा, नए कानून के तहत किया जाएगा जो हम ही लेकर आए थे 2024 में, कांग्रेस नहीं लेकर आई थी। और ऐसे व्यवस्थागत सुधार किए जाएंगे जिससे इस प्रकार की चोरी कभी ना हो। अब पिछले 2 महीने में क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं।
40 दिन के अंदर बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से री एग्जामिनेशन हुआ। घोषणा हुई कि अगली बार नीट पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे कहीं कोई पेपर लीक की गुंजाइश ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को शाहीन बाग का स्वरूप ना दे। राहुल गांधी की मानसिकता पूरी देश ने देखी है। जो व्यक्ति एक रहस्य में फॉरेन टूर में अपने ही 3 प्री स्केड्यूल्ड रैली, स्टूडेंट रैलीज जिसको कैंसिल करना पड़ता है, 1 महीने के बाद जब वो वापस देश में आता है उसको लगता है कि क्या क्या छूट गया। अचानक जो है वो खुराफात मचाना शुरू करता है। ये मानसिकता से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पार्लियामेंट वो मंच है जहां की आपको डिस्कशन करना चाहिए, और पिछले कम से कम 36 घंटे से हम उनसे गुहार कर रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में आइए। सड़कों पर जगह नहीं है। लगातार ये बीजेपी की तरफ से गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी किया गया। अब जो सरकार कह रही है कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला करेगी, और सोमवार का दिन आपके लिए भी होगा जब बिल टेबल किया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं? क्या पता ऐसा कानून आए जो जवाबदेही फिक्स करे, तय करे। शिखा, आपने 2 बार इस्तेमाल किया राजनीतिक रोटियां विपक्ष सेक रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर बंद कर दो। विपक्ष नहीं राजनीतिक रोटियां सेकेगा। तुम्हारे को इस्तीफा लेने के लिए किसी ने मना किया? नरेंद्र मोदी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कड़ा कानून लाएंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने प्राइवेट भाड़े के गुंडे लगाए थे बच्चों को मारने के लिए। आपकी सरकार में, यूपीए सरकार में इतने पेपर लीक्स हुए, कितनी बार इस्तीफे हुए हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ है? एक छोटा सा सवाल, फिर तो जी के पास चले जाएंगे। शिखा सुनिए, प्लीज सुनिए। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा एक नया बिल लाएगी, तो इसीलिए अमित शाह अपने भाड़े के गुंडे ले आया हुआ था बिना ड्रेस के बच्चों को मारने के लिए। इसीलिए वो पूरे देश की जेलों से चुन चुन कर तड़ीपार लाया था, सीनियर तड़ीपार, जूनियर तड़ीपार ले आया। इसीलिए अमित शाह जो है बिना बैच के नकली पुलिस वाले ले आया बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारने के लिए। बता दो, हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रोफेसर बद्री नारायण का रुख करें, तोहिन सिन्हा जी क्विक रिएक्शन दे दीजिए शिवराज जी के बाद का। और सीधी सी बात, आपका फोकस कानून पर है, लेकिन उनका फोकस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर है। ये होगा कि नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस के पास एक सुनहरा अवसर है। जिस मंत्री की देखरेख में पेपर लीक हुआ, आप पार्लियामेंट में उनसे सवाल जवाब पूछिए। आप में क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अगर वो सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं, उसके बाद आप निश्चित रूप से आप इस्तीफा का मांग कीजिए। देखिए आपके पास जो ये हमने एक ट्रेंड देखा, आपने देखा होगा मणिपुर के विषय में ऐसे ही ये कहते रहे कि हम पार्लियामेंट का डिस्कशन नहीं चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उस पर ये कहते रहे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे कहते रहे। जब डिस्कशन हुआ, 2 दिन का डिस्कशन हुआ और कांग्रेस बीच में कहीं नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। ठीक है, कांग्रेस सड़कों पर आई, राहुल गांधी खुद पहुंचे। प्रोफेसर बद्री नारायण शिक्षाविद हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, ये जो कानून लाने की बात सरकार कर रही है, जिसका मसौदा तैयार होगा, वो किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि कानून पहले भी बने, नेप 2020 बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो धरातल पर नहीं उतरता है। तो आपके हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सर? देखिए शिखा, पहली बात तो ये है कि ये जो फेज होना चाहिए हम लोगों का, वो रिफॉर्म का होना चाहिए, न कि रिजिग्नेशन का। यानी रिफॉर्म नॉट रिजिग्नेशन। पूरा बात स्टक हो गई है रिजिग्नेशन पर, तो कोई बात ही नहीं बढ़ेगी। यानी वी आर नॉट पॉजिटिव होके हमें सोचना होगा। अब रिफॉर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिफॉर्म प्रपोज किया है। वो एक तो उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात की थी, और अब ये जो पूरा इस पेपर लीक को रोकने का और एक पूरे सिस्टम को रिवाइटलाइज करने का एक पूरा जो प्लान चार्ट, जो मैप है, वो उनके पॉलिसी मेकर्स ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वो आने वाला है। मुझे लगता है कि उसमें 3 चीज की बहुत जरूरत है शिखा। एक तो जरूरत है कि पेपर लीक के प्रोसेसेस, क्योंकि देखिए पेपर लीक का रिश्ता बहुत कुछ हमारे बढ़ती हुई लालच से है। लगातार लालच बढ़ता जा रहा है, एग्रेसिव राइज ऑफ ग्रीड है लोगों में, और ये इसका बहुत बड़ा जो ये शुरू हुआ है न्यू लिबरल इकोनॉमी से, मैं उसको दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसका एक बहुत योगदान है मार्केट और एडवर्टीजमेंट और ये जो भी है। और आपको पता होगा कि जो हमारा जो कोचिंग इंडस्ट्री मार्केट कितना बड़ा है, 6,000 करोड़ डॉलर, लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, पॉइंट्स, बट डेटा इट्स ह्यूज एंड राइजिंग एवरी डे। तो ये इतनी पावर है, इतनी शक्ति है पैसे की और लालच की, कौन रोक पाएगा? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि
ह्यूमन इंटरवेंशन को लिमिट करना। और ऑलरेडी राधाकृष्णन कमीशन वगैरह ने प्लान किया है, सरकार उस पर काम कर रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन लेसर। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट द पेपर लीकर, यानी ये जो माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, आप समझिए शिक्षा तंत्र का सबसे बड़ा माफिया आज पेपर लीकर माफिया है। उसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग कानून, यानी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जल्दी, त्वरित और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस पर लेकिन बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रोफेसर बद्री आपने जो बात किया और उसको अगर हम कंक्लूड करें तो विवेक जी उन्होंने ये कहा कि रिफॉर्म्स की बात आप इस पे करेंगे या रेजिग्नेशन की बात पर ही अटके रहेंगे? आपका मोटिव है क्या छात्रों का भविष्य सुधरे या उसके बहाने अपना राजनीतिक ईंधन मिलता रहे? नहीं, तो राजनीति करना इस मुल्क में बुरा नहीं है और सब पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को ये राइट है। आप जनता के मुद्दे उठाइए, संघर्ष करिए। 1997 में यही धर्मेंद्र प्रधान सड़कों पे थे एज एबीवीपी कैडर ऑन अ सिमिलर इशू डिमांडिंग रेजिग्नेशन। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैकवर्ड, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेसर साहब, इट इज द टाइम ऑफ वॉर। आप बच्चे यहाँ वेंटिलेटर पे हैं, पीटा गया है सर। This is not the time of peace. जी, राजनीति करना बुरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उन बच्चों को आगे करके, उन बच्चों को ढाल बताकर अपना राजनीतिक ईंधन लेने की कोशिश ना कीजिए ना। ये बात है, सवाल ये था। ना, गलत कह रही हैं आप। किसको ढाल बनाया? क्या आप नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? रेजिग्नेशन माना गया, हाँ या ना? हाँ। क्या 20 दिन तक सोनम वांगचुक वहां बैठे थे, हाँ या ना? हिमानी उनसे बातचीत करी? क्या सरकार से कोई गया बात करने? नहीं। कोई मंत्री पहुंचा? नहीं। अरे रहे नरेंद्र मोदी। बीजेपी की तरफ से खुद उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है कि असामाजिक तत्व हमारे यहाँ घुस रहे हैं, उनसे आप बचें। खुद जो अनशन पर 26 दिनों से बैठे थे वो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों से बचें। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स थे? देखिए, मेरी बात सुनिए साफ साफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल को एक्सेप्ट किया है। एक एक पुलिस अफसर जिसने लड़कियों के ऊपर उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, पुटिंग अ स्टिक इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ गर्ल, इट हैज हैपेंड। कपड़े फाड़े गए लड़कियों के और वर्दी वाले पुलिस वालों से। एक एंगल आप देख रहे हैं, दूसरा देख ही नहीं रहे। कुछ सर, कानून की कमी है हमारे देश में या कानून लागू करने की इच्छा शक्ति कम है? और अब जब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या प्रस्ताव आपको लगता है वो पेश किया जाएगा? और मैं उसमें सर एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड ऑन कर लूं कि क्या इससे भरोसा वापस लौटेगा छात्रों का? देखिए, जहां तक इच्छा शक्ति की बात है तो इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सरकार पर या राजनीतिक दलों पर, वैसे ओवरऑल राजनीतिक दलों में कोई भी इच्छा शक्ति नहीं होती है। सबकी इच्छा शक्ति जो होती है सिर्फ फायदा उठाने की होती है, ना कि प्रोफेसर बद्री नारायण जैसे जो लोग जो हैं, जो वरिष्ठ हैं और पूरे विद्या और शिक्षा के जानकार हैं, उनके बीच में ऐसी टिप्पणी की जा रही जैसे अनपढ़ हम लोग करते हैं बैठ के। मैं उनके सामने अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, दूसरा मानता ना मानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज का और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये नौबत ही ना आने पाए। डिफ्यूजमेंट प्रोसेस जो है वो सरकारें भूल गई हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो। अगर ये सही समय पर आंदोलन होने की स्थितियां होने वाली हैं, उस पे काम करें तो ये नहीं होगा कि फिर इतने बड़े आंदोलन हो जाएं। और जहां तक बात है गलत हाथों में जाने का, आप कैसी बात कर रही हैं? आप नहीं देख रही हैं वहां पर जो जंतर मंतर के पास में बच्चों को आप बांट रहे हैं, स्विमिंग पूल में जो चश्मे बांटे जाते हैं, जो कवर दिए जाते हैं खास तौर से अगर आंसू गैस हो उसके लिए, उसकी लागत आप जानते हैं क्या? 1100 रुपये होती है। 50,000 से ज्यादा बांट दिए गए। 5 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? ये संजय दे रहे हैं या ये दूसरे विवेक दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ? 10 रुपए नहीं दिए होंगे इन लोगों ने, 10 रुपए नहीं दिए होंगे वहां पर बच्चों के लिए खाने के। लेकिन बातें ऐसी करेंगे, राहुल गांधी भी उसी तरीके करें। राहुल, अच्छी बात है कि राहुल कम से कम एलओपी की भूमिका में आज सामने तो आ गए, कुछ काम तो कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिख रहा था, अच्छी बात है। लेकिन ये सिलसिला राहुल कितने दिन तक काम कर पाएंगे ये भी हमें देखना होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि जो कानून बनाए वो लागू होते हुए नजर आना चाहिए। ये सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। 3 महीने में, साल भर में अगर ये एसआईटी जो बनाई जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये साल भर में अपना काम करके बताए तो ये संजीव मुखिया ऐसे
मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरामजादे लोग जो हैं नहीं बन पाते। नहीं सर प्लीज। संजीव मुखिया आप पूरी नकल की पूरी वो कर देता है, वरिष्ठ हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते बैठ के। और कम से कम आप इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, विवेक जी मैं लौट रही हूँ, विवेक जी लौट रहे। कांग्रेस ने अपनी 3 मांगों को दोहराया है। पहली मांग ये कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और दूसरा ये कि सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले। इसके साथ ही जो तीसरी मांग कांग्रेस की तरफ से है कि गृह मंत्री देश से माफी मांगे, तो कांग्रेस की तरफ से ये 3 शर्तें रख दी गई है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। गृह मंत्री पूरे देश से माफी मांगे, सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले, ये कांग्रेस प्रोटेस्ट के द्वारा ये लगातार मांग कर रही है। तो ये 3 मांगे और लगातार पहले दिन से ही आप ये कहिए कि कांग्रेस जयराम रमेश की तरफ से भी ये बात सामने आई थी, पवन खेड़ा की तरफ से भी ये बात सामने आई थी, और अब यहाँ पर सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले। क्या वो नैतिक जिम्मेदारी ली जा रही है? गृह मंत्री देश से माफी मांगे, इन तमाम बातों को तुहिन सिन्हा से इस पर एक क्विक रिएक्शन हम ले लेते हैं। तुहिन जी, कांग्रेस की इन मांगों पर क्या कहेंगे आप, आपका रिएक्शन? देखिए हिमानी जी, मानव सोच के 3 स्तर होते हैं। कुछ लोग केवल व्यक्ति विशेष के बारे में ही बात कर पाते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, और कुछ आइडियाज और सिस्टमिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। हम कांग्रेस की जो सीमित सोच है उससे उसको ऊपर उठाकर कह रहे हैं कि आज सारी की सारी व्यवस्था बदलने का समय आ गया है और आप उस पर चर्चा करिए। ये लोग भाग रहे हैं, हम इनका पीछा करेंगे, इनको लेकर आएंगे पार्लियामेंट में, ताकि अगले सप्ताह, बीच में मत बोलिए, आप तो लेफ्ट के हैं, आप कहां कांग्रेस के हैं? केरला में लड़ते हैं, यहाँ आकर एक हो जाते हैं। बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक है। बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ। केरला में लड़ते हैं, यहाँ के सब हो जाते हैं। अगले सप्ताह हमने टारगेट रखा है हिमानी जी, अगले सप्ताह का हमने टारगेट रखा है। संभवतः ये बिल पेश होगा, इस पर चर्चा होगी और जल्द से जल्द इसको पास करने की कोशिश की जाएगी। अगर कांग्रेस उसमें बाधा डालती है तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से कांग्रेस बट इसमें अलग क्या होगा। अभी कुछ देर पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे, मेरी सहयोगी भी आपसे पूछ रही थी कि अब ये जो जिस प्रस्तावित कानून की आप बात कर रहे हैं, पहले से क्या ऐसा अलग होगा? सबसे पहले तो आपको इसकी एक झलक इसकी मिली कि सारे के सारे पेपर लीक जो हो रहे हैं, और कम से कम 10 पेपर लीक तो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में, इनको फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा। जो एक सरगना ऑपोजिशन पार्टी चलाती आई है, और मुझे उसमें जाने की डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। कौन नेता था जिसने सबसे पहले, जो 1992 में कोई राज्य ने अगर बिल लाया था एंटी कॉपिंग लॉ, तो वो उत्तर प्रदेश ने लाया था। कौन सा नेता था? अरे आप जी न्यूज ज्वाइन कर लीजिए, एंकर बन जाइए विवेक जी, ऐसे मत करिए। अच्छा ठीक है, तो सुब्रांश जी, सरकार कानून लेकर के भी आए, उसमें अमल भी हो, अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है तो दिक्कत क्या है? पहले आप लोग चर्चा की मांग कर रहे थे और सरकार जब तैयार होगी तो 3 दिन से कोई चर्चा नहीं हुई है, दोनों ही सदन सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्न हो रहे हैं, तो फिर देश हित के बारे में सोचना भी तो कम है। सरकार सोचेगी, आप मदद कर दीजिए। शिखा, मैं 3-4 बातों का जवाब देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि सब लोग शालीनता से सुनेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सुबह सुबह आप सबने एक शिक्षाविद होने के नाते एक झूठ परोसा, फास्ट ट्रैक का रिफॉर्म। क्या है फास्ट ट्रैक का रिफॉर्म? जिसको सरकार खुद कह रही है कि नो टाइम फ्रेम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिस्पोजल। डू यू थिंक दिस इज रिफॉर्म? सो आई एम सेम ऑन यू एज ए शिक्षाविद। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बात करते हैं पेपर लीक पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया, उसी के साथ साथ उत्तराखंड में दोबारा पेपर लीक हो गया, और एज ए मंत्री होने के नाते, उस विभाग का सर्वा होने के नाते, मैं शान के साथ, दावे के साथ और विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ही तमाम पेपर लीक का किंग पिंग शिक्षा माफिया है। और नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, या धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा कौन सा एप्स्टीन फाइल की सीडी या पेन ड्राइव पड़ी हुई है कि उसका इस्तीफा लेने में नरेंद्र मोदी हिचक रहे हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट आते हैं क्या? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल शालीनता के साथ नहीं, मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा सुब्रांश जी, ये सीजेपी ने भी कहा, ये सोनम वांगचुक ने भी कहा। हाँ, मैं अपनी बात कर लूं। जब इस देश में, इस देश के न्याय के भगवान सूर्यकांत तिवारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस देश के युवाओं और बच्चों का मैटर सुनने का समय नहीं है, और उनका स्टेटमेंट होता है कि हमारा समय मत बर्बाद करिए,
तो अब तो जनता सड़कों पर है और जवाब मांगेगी। ठीक है, तो जवाब देगी सरकार जो है वो तय करेगी। जो आपने कहा था, कुछ मैं अब आऊंगी आपके पास। ठीक है सुब्रत जी, ठीक है मैं आप पॉइंट। इसी बीच बड़ी खबर है, खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, एक तरफा मन की बात ना करें, ये खड़गे की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा स्टेटमेंट इसी बीच दिया है। और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी इसमें कहा गया। छात्रों की आवाज दबाने के लिए ये सब किया गया है। तो ये तमाम बातें करते हुए और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए अप्पू सर, आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर। नहीं, बिल्कुल खड़गे साहब जो अपनी बात कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं नज़र आ रही है। और छात्रों के साथ किसी भी तरीके का अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, बशर्ते छात्रों वाली चीज़ें हो, जगह हो। और साथ साथ ये है कि सरकार को भी ऐसा न्यायिक काम करना चाहिए जो न्याय हुए और दिखे भी। ये नहीं हो कि जब बिल्कुल बुरी हालत हो जाए तब वो नज़र आए उनकी भूमिका। इसलिए टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे कहीं भी। और सरकारों का मामला है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। राज्य सरकारों में राजस्थान में भी बहुत लीक हुए, अभी उत्तराखंड में लीक हो गया, और अब यहाँ लीक वाला हुआ ही था। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस पर कोई एक अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर बद्री भी हमारे साथ है। प्रोफेसर बद्री, कोई 3 ऐसे बदलाव जो आपको लगता है जो इमीडिएट बेसिस पर जब सरकार कानून लेकर आती है, इसे बिल को टेबल किया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा, और क्या आपको लगता है कि अगर फैसला लेने के बाद या कानून बनाने के बाद ये जो है पूरी तरीके से लागू देश भर में होगा और आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सरकार मॉनिटर कर पाएगी, ये पॉसिबिलिटी दिखती है? हाँ देखिए शिखा, पहली बात तो ये है कि जो रिफॉर्म इज ए ब्रॉडर टर्म, रिफॉर्म जो शब्द है और रिफॉर्म की पूरी प्रक्रिया होती है, और ये उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म की प्रक्रिया, इसको आप ए एंड बी में नहीं बांट सकते। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ डिबेट की भाषा थोड़ी सभ्य होनी चाहिए। इस तरह की भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा नहीं है। वी शुड थिंक अबाउट फ्रॉम आवर सेल्फ, कोई इस पर दबाव की बात नहीं। दूसरी बात यह है जो आपने कहा, दो प्रश्न है आपके कि 3 चीजें क्या होंगी और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं अंतिम सवाल से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में ये प्रूव किया है कि इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बेहतर सरकार के रूप में इमर्ज की है पिछले दिनों। यानी कोई भी आप पॉलिसीज हैं, आप देखिए, अगर उसको इवेलुएट करिए तो उसमें बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। 100% नहीं कहेंगे, 60% से 70% भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है जो पॉलिसी इवेलुएशंस का रिकॉर्ड्स है। दूसरी बात है कि ये जो 3 तत्व क्या होंगे, इसमें क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट, पहली बात यह है कि सरकार को ये जो बिल आएगी, ये बिल प्रूफ करना चाहिए कि आगे भविष्य में इसकी संभावना नगण्य है पेपर लीक। हालांकि मैं आपको अभी भी कहता हूं कि ह्यूमन लालच को कंट्रोल करना, आप उसको जेल डाल दीजिए, आप उसको मार दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, फिर भी वो लालच प्रिवेल करता है। विवेक जी, सब कानून ना आए तो फिर विकल्प क्या है? क्योंकि ये तो आप देखेंगे ना कि आगे आने वाले दिनों में भी ना हो, तो इस्तीफे की तो मांग हो रही है, लेकिन कानून ना बने तो फिर क्या बने ऑप्शन? आप मेरे कुछ प्रश्न है बद्री प्रोफेसर साहब से, बद्री नारायण जी से। आप भाषा की मर्यादा को मैं फॉलो करते हुए आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके घर के बच्चों में और छोटी बच्चियों में, बहनों में, बेटों को अगर पीटा जाता, कपड़े फाड़े जाते, प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए जाते, और पुलिस भी फर्जी नकली बिना बैच के होती, सिविल में हेलमेट लगा करके रुमाल में घूमते, तब आपकी भाषा में कितनी शालीनता होती, तब मैं आपसे पूछता। आपने एक भी शब्द उसके क्रिटिसिज्म में नहीं किया। पता नहीं आप कैसे प्रोफेसर हैं, यहाँ बैठ करके आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि हम मुद्दे पर रहते हैं बजाय पर्सनल कमेंट करने के। पर्सनल कमेंट करने के प्लीज विवेक जी, मुद्दे पर रहते हैं। मैं कौन नहीं बोल रहा, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहा। स्टूडेंट मैं छोड़ के चला जाऊंगा। किसी ने नहीं बोला कि होम मिनिस्टर को जवाबदेही देनी चाहिए, पुलिस कमिश्नर। अरे विवेक जी, सवाल एक था कि ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन के अलावा सब बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि पत्रकारों को कैसे टारगेट किया गया, आपने ये नहीं बताया कि पुलिस वालों को भी पीटा गया। आपने सिर्फ छोटी सी बात एक तरफा बातें कर रहे हैं। आप ऑप्शन बताइए, सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, ऑप्शन दीजिए। क्या ऑप्शन? एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दोगे, बात आगे बढ़ेगी।
इस्तीफा नहीं दोगे। सीधी सी बात है, ये समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये कर रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है छात्रों से, आपको कोई मतलब नहीं है नीट हो, बेरोजगारी हो या फिर युवाओं की कोई भी उससे जुड़ी। अक्कू सर सीधे सीधे यही समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर बद्री यही कह रहे थे ना कि भाई रिफॉर्म्स, और उन्होंने कहा भी कि रिफॉर्म्स ये छोटे से उसमें नहीं बल्कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन शायद उन्होंने अपने हिसाब से वही ना सेलेक्टिव हियरिंग का, सेलेक्टिव अप्रोच का थोड़ा सा है इशू। अक्कू सर देखिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स की प्रक्रिया बहुत साफ होनी चाहिए, लेकिन जो चोर है, जो इसमें हम सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। आखिर जो लोग 40 लाख रुपए देकर के, 50 लाख रुपए देकर के पेपर लीक वाला हिस्सा लेते हैं, तो वो कौन है? वो सही बात यह है कि सोसाइटी के चोर ही हो सकते हैं। कोई नौकरी पेशा आदमी नहीं डॉक्टर बनवा सकता इस तरीके के 40 लाख रुपए दे करके किसी को और फिर पेपर लीक कराए। लेकिन सर ये भी तो बड़ा जबरदस्त है ना, ये इतनी बड़ी चोर हो चुकी है नेटवर्क का जिस सबके हिस्सा हम है, सब लोग और हैं, बड़ी अजब बात है कि इसके मास्टरमाइंड तक कभी पहुंचा ही नहीं गया। अक्कू सर, हाँ, आपने क्या पूछा? मैं कह रही हूं कि ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है और बड़ी अजब बात है कि अभी तक इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा ही नहीं जा सका है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो आदमी मास्टरमाइंड होता है वो किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के बिहार में आके सामने आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगने पाता है वो। चलिए ठीक है, इसी तरीके के और लोग भी होते हैं। एक तरफ जो है प्रदर्शन फिर से चल रहा है, एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, तभी तो आगे बात करो। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, तभी तो आगे बात करो। फिर से एकजुट होकर के कांग्रेस के नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का पैनल का हिस्सा बनने के लिए।